नजर से नजरिए का, स्पर्श से नियत का, भाषा से भाव का, बहस से ज्ञान का और व्यवहार से संस्कार का पता चल ही जाता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 12 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का समय आ चुका है। कृपया कर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा क्योंकि आने वाले समय में अक्टूबर का मासिक राशिफल, 2026 का वार्षिक राशिफल, साथ ही साथ नवरात्रि से संबंधित, दीपावली से संबंधित विशेष जानकारियां, प्रयोग आपके साथ में इस एपिसोड पर मैं शेयर करने जाऊंगा। चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तारीख 12 सितंबर 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा तर्पण क्यों किया जाता है, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी सुबह 9:59 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र सुबह 11:59 तक है, जिसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे शाम के 5:31 तक, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 12:26 से 1:56 तक। यात्राओं की बात करें तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा में और नैऋत्य दिशा में लगने जा रहा है, तो आप अगर इन दिशाओं में यात्रा करें पहले जौ का उपयोग करें, यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्यादाम योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, शंख योग, करमजीव योग और धन योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए है, अपनी कुंडली से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो ऐसे में साइड में दिए गए फोन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। और नवरात्रि से पहले अगर आप संपर्क करें तो आपके लिए एक बहुत ही विशेष उपहार भी जुड़ा है। चलिए यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 13 सितंबर को त्रिपुष्कर योग का शुभ अवसर होगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स जो आप साइड में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उनमें जो फोन नंबर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मेरे टीम मेंबर्स, पंडितगण आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। जो आपकी समस्या है उसको समझ करके समाधान आपको बताएंगे। अब यहां पर समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले ये मैं उपाय बताऊंगा कन्याओं के लिए जिनके विवाह में बाधा आ रही है, उम्र हो जाने के बाद में भी विवाह ना हो पाना या फिर रोका होना, मंगनी होना और फिर टूट जाना। ऐसा होने पर सबसे बड़ी परेशानी लड़कियों को ही देखने को मिलती है। लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। ना ही सिर्फ लड़की पर उसका परिवार भी परेशान रहता है। यहां पर इस कारण से अगर आपके बच्चों में, विशेष तौर पे आपकी पुत्री की अगर शादी में परेशानी आ रही है, मंगनी होकर के टूट जाती है या फिर सही जीवन साथी नहीं प्राप्त हो रहा, तो ऐसे में शिव गौरी कवच उन्हें धारण करवाया जा सकता है। और शिव गौरी कवच सिर्फ और सिर्फ शादी के अंदर बाधा के लिए ही नहीं, पर शादी उपरांत आपका दांपत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो उसके लिए भी कारगर सिद्ध होती है। फिर बात होती है बच्चों की। आजकल के बच्चों के देखेंगे तो पढ़ने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा खेल कूद में, टीवी देखने में मजा आता है। कई बार बच्चा पढ़ाई तो दिन रात कर लेता है लेकिन याद कुछ भी नहीं रहता, भूल जाता है, परेशान रहता है। और इन दोनों ही स्थितियों में बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवाना एक विशेष उपाय है। इससे भी बढ़कर के अगर बच्चे बड़े हो चुके हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं, तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहनाया जा सकता है। फिर बात होती है पितृ शांति कवच की, और क्योंकि
श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कवच है। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती हैं, शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं। उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य, आयु, गर्भ सभी कार्यों के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृदोष से जातक आदि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। हर कार्य में अड़चनें आती हैं, कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता। और आप भी पितृदोष से पीड़ित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप पितृ शांति कवच जरूर धारण कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात होती है धन कुबेर कवच की, यानी कि लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ कुबेर महाराज की पूजा का भी वर्णन है। अब आप सोचेंगे कुबेर कौन है? तो लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखने वाले देव हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु, अग्नि के देव होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। फिर बात होती है नवग्रह दोष निवारण कवच की। हर मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है, किसी नक्षत्र में जन्म लेता है और उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित होता है। अगर ग्रह आपके अनुकूल हैं, आपके फेवर में है, पॉजिटिव है, तो सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं। पर अब यही ग्रह अगर अनिष्टकारी बन जाते हैं, आपके लिए अनफेवरेबल बन जाते हैं, तो दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, अलग अलग प्रकार की समस्याओं से, बाधाओं से आपको त्रस्त रखते हैं। मेहनत करने के बावजूद आपको अपना परिणाम सुखद प्राप्त नहीं हो पाता। अब नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र अतिशीघ्र विभिन्न ग्रह दोषों से राहत आपको प्राप्त हो सकती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल यह आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेना यह आपके हाथों में है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है, पर शाम के 5:31 तक। इसके पश्चात सेकेंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, जहां पर आपके लिए 70% के लगभग सपोर्ट रहेगा। मेजॉरिटी समय क्योंकि पॉजिटिव है तो इस वजह से कहूंगा कॉन्फिडेंस रहने वाला है। ऐसे समय में लक फैक्टर सपोर्ट करेगा, शानदार तरीके की कमाई यहां देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में चाहे गृहिणी है, छोटा मोटा कोई काम करके घर की कमाई में मदद करती हैं, यही कहा जाए घर के अंदर जो राशन पानी आता है उसमें मदद करती हैं, तो यहां पर आपको जरूर अप्रिसिएशन मिलेगा। ये कहा जाए आपकी मेहनत जो है इसको इस समय में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने प्रमोशन को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी वो इस समय में काफी ज्यादा फ्रूटफुल और फेवरेबल नजर आने वाली हैं। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए भी ये समय काफी ज्यादा पॉजिटिव है, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या फिर डीप रिसर्च करें जैसे कि मेडिकल फील्ड में है, तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा अच्छे तरीके से इस समय में ग्रास्पिंग कॉन्सेप्ट्स की देखने को मिलेगी और अगर कोई टेस्ट देने वाले हैं तो उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, पर शाम के समय इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि टू व्हीलर पे जाते हैं तो आंख में इंफेक्शन या आंख में कुछ लगने की शिकायत जरूर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए लगभग 32% सपोर्टिव है, पर शाम को 5:30 बजे के बाद में यही सिचुएशन 75% पॉजिटिव रहेगी। मेजॉरिटी दिन है, यह कहा जा सकता है कि प्रेशर काम का बहुत ज्यादा है और काम इतना ज्यादा होने के कारण कंफ्यूज्ड है कि शुरू कहां से करें। अक्सर लोगों की परेशानी होती है जब बहुत सारी चीजें करनी है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू कहां से किया जाए। वैसे ही जब थाली में बहुत सारे व्यंजन होते हैं तो इंसान की भूख मर जाती है, सोचता है खाऊं क्या और क्या ना खाऊं, शुरुआत किससे करूं। बस यही चीज इस समय आपके साथ में भी रहने वाली है कि मेंटली स्ट्रेस जो है वो इस समय हावी ज्यादा रहेगा। अब यहां पर जो यंगस्टर्स हैं आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, फेक प्रॉमिसेस के अंदर इस समय में पकड़े जा सकते हैं। खर्च जो है बिना बात के आपके करने पड़ सकते हैं। दोस्त जो हैं वो इस समय में ये कहा जाए प्रेशर बना करके आपसे खर्च करवाने के लिए यहां तैयार रहेंगे। जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं
आपको भी इस समय में ध्यान देना है कि एक दूसरे के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो टकरार है वो कहीं ना कहीं इस समय में बढ़ सकती है। यही कहा जाए आपकी कोई टिप्पणी उनके परिवार को लेकर के इस समय में घमासान युद्ध को आमंत्रित कर सकती है, तो इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। आंखों से रिलेटेड परेशानी घर के बड़े बुजुर्गों को हो सकती है, तो इसी के साथ में इस समय में ये भी कहूंगा ईएनटी संबंधित समस्याएं जो होती है उसके होने के चांसेस स्ट्रांग होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में शानदार जबरदस्त 41 डॉट है। यह सिचुएशन 100% कहने के लिए पॉजिटिव है, बल्कि इससे ज्यादा है। पर शाम को 5:30 बजे यही सिचुएशन जैसे ही चंद्रमा आपके लिए 12th हाउस में प्रवेश करेंगे 80% सपोर्टिव सिचुएशन रहेगी। मैं ये कहूंगा मेंटली इमोशनली चीजों को लेकर के थोड़े परेशान हो सकते हैं, पर उसके अलावा पूरा ही दिन बहुत ज्यादा फेवर में रहेगा। ऐसे समय में अगर कोई लीगल बैटल चल रही है तो उसमें आपको जीत मिल सकती है, कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें बाइज्जत बरी आप किए जा सकते हैं। ऐसे समय में कोई भी तरीके से जो व्यापारी काम कर रहा है, चाहे वो सीजनल है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई बड़ा इस समय प्रोजेक्ट हाथ में लगा है, उसकी यहाँ पे ये कहा जाए कि फ्रॉम स्क्रैच काम करना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल और फायदेमंद सिद्ध होगा। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, ऐसे समय में ये कहूँगा कि सीनियर्स का सपोर्ट लेना है। इस समय में कई ऐसे छोटे छोटे काम है जहां पर आप शाइन करते हैं। अब ये शाइन जो करने वाली बात है, सीनियर्स को दिखाने की जरूरत है। ऐसी कोई क्लाइंट है जो आपकी बहुत तारीफ करता है, तो उसके पास में बॉस को लेकर के चलिए कि आज सर इनके पास में चलना है, छोटी सी प्रॉब्लम है, काम करवाना है। वहां पे प्रशंसा होगी जो आप इजीली हैंडल कर पाते हो, तो अपने आप ही आपकी जो इमेज है ऑफिस में ये काफी बदल सकती है। ऐसे समय में घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आप ज्यादा लेते हुए नजर आएंगे। लिविंग स्टैंडर्ड में भी यहां पर सुधार होता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है कर्क राशि की। 10th से 11th हाउस में चंद्रमा शाम के 5:30 बजे शिफ्ट होंगे, ट्रांजिट करेंगे। अब ऐसे में विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ये सुबह से लेकर रात तक की सिचुएशन एक जैसी ही बनाए रखेगा, जो आपके लिए इस समय में लगभग 75% पॉजिटिव रहेगी। कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस के सहारे इस समय में काफी रिस्क लेने के लिए आप बढ़ने वाले हैं। यह कहा जाए कि नॉर्मली ऐसा नहीं करते, पर क्योंकि सक्सेस के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, तो इस समय में कोई ना कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप, कोई ऐसा रिस्की स्टेप आप उठाते नजर आ सकते हैं, पर ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब चाहे यंगस्टर्स की बात कहें तो आप भी नए कार्यों को अगर शुरू करना चाहते हैं, कोई नए सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, कोई नए चैप्टर की शुरुआत करना चाहते हैं, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन पावर यह आपका साथ निभाएगी। मैं ये भी कहता हूं समय समय पर कोई ऐसे ईजी चैप्टर्स या सब्जेक्ट उठा लेने चाहिए जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। बहुत टफ चैप्टर को पढ़ के जब निकलते हैं तो एक बार के लिए कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, करूंगा क्या, कैसे करूंगा, तो बस वहां पर ही ये फिर से कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करना है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में उनकी राय विशेष तौर पे मानिएगा, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है या गृहिणी है। उनकी तरफ से जो इस समय में आपको एडवाइस मिलती है ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत फायदेमंद है। सैटिस्फैक्शन अपने काम से, अपने रिश्ते से समय आपको देखने को मिलेगा। घर परिवार की स्थिति काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता वाली रहने वाली है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है सिंह राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो लगभग 70% सपोर्टिव थी, वहां से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। जब 5:30 बजे चंद्रमा आपके लिए 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मेजॉरिटी समय या ये कहा जाए लगभग 5:30 बजे शाम का जो समय है, वहां तक के लिए थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप गुस्सैल ज्यादा बन रहे हैं। यह कहा जाए कि दूसरों को ऑर्डर देते हैं, समय पर नहीं करते या थोड़ी सी लेट हो जाती है तो अपने आप ही फील्ड में उतर जाते हैं कि तुम सब हट जाओ, मैं अपने आप कर सकता हूं। ये इस समय में परेशानी आपको विशेष तौर पे काफी ज्यादा थका भी सकती है और आपकी इमेज जो है इसको भी खराब कर सकती है। ऐसे समय में विशेष तौर पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपके बॉसेस आप पर हावी होते हैं और आप अपने स्टाफ पर। यहां पर कहीं ना कहीं इस चेन को ब्रेक करना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो काम आपका है वो आप कीजिए, जो आपका नहीं है, आपसे निचले दर्जे का काम हो, वो किसी और को दीजिए। यहां पे जो ऑफिस पॉलिटिक्स है उसको समझना होगा।
बिना बात के खर्चों से महिलाओं को भी बचना होगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं, एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, इससे आपको संभल के चलना होगा। यहाँ पे छाती में दर्द जो उठता है उसको लेकर के बहुत सारे, ये कहा जा सकता है, डायग्नोसिस हैं। और सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले इंसान गूगल बाबा के पास में जाता है, वो हार्ट अटैक का बताएगा। तो छाती का दर्द है एसिडिटी के कारण, और गूगल बाबा के कहने पे आप और ज़्यादा घबरा करके डॉक्टर के पास में भागेंगे, तो इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65-70% सपोर्टिव है, और यही सपोर्ट आपके लिए बना रहेगा शाम के 5:30 बजे के बाद में भी, जब चंद्रमा नवम भाव में प्रवेश करेंगे। अब ये समय जो है विशेष तौर पे सांस से संबंधित समस्या है, खान पान के कारण दस्त या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। ऐसे समय में ईएनटी, या ये कहा जाए कि ईयर से संबंधित जो दर्द होता है, दर्द महसूस होता है, सुनने में परेशानी होती है, ये इस समय में महसूस हो सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स कहें, एक्सीडेंट्स कहें, एक्सपेंसेस कहें, ये यहां पर सामना करना पड़ सकता है। सीधे सीधे चल रहे थे, हर चीज आपके मन मुताबिक थी, और अचानक से एक मशीन का खराब होना, और यह आपके लिए परेशानी खड़ी कर दे। जो सेविंग थी खर्च करने के लिए यहां पर जरिया बन चुका है। तो इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड जो इंसिडेंट्स आपके साथ में होते हैं, उसको सही तरीके से मैनेज करना आपको यहां पे जरूरी है। ऐसे समय में गुस्से में आकर के, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन में आकर के चीज़ों को तोड़ना, लोगों को कुछ भी कह देना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। विशेष तौर पे अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो इस बात का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने सीनियर्स हैं, अपने साथ में जो कलीग्स हैं, उनके साथ में बात बड़े ही तहजीब के साथ में करनी ज़रूरी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7वें भाव में, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं, और जन्म तारा का साथ है। ये सिचुएशन आपके लिए 75% 72% पॉजिटिव है, पर यह सिचुएशन 28% सपोर्ट पर गिरने वाली है शाम को 5:30 बजे के बाद में। वहां तक थोड़ा अपने आप को फोर्स करना है। मैं ये कहूंगा कि वहां तक कोशिश ये करनी है जितने कामों को अंजाम दे सकता हूं, जो जो आपके पास में इस समय में वर्कशीट है, जो इस वीकेंड से पहले पूरे हो जाने चाहिए, या फिर अगर नहीं किए गए तो वीकेंड पे भी ऑफिस आकर के इन कामों को करना पड़ेगा। तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए काम का जो बैकलॉग है उसको क्लियर करना है। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है, तो यहां पर लेन देन के कार्य से, ब्याज बट्टे के कार्य से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे समय में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं कहता हूं कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, स्याही देकर के एक बार डील को लॉक इन करना चाहते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली किसी से आपको काफी ज्यादा अच्छी न्यूज मिल सकती है, या जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे संबंधित कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये यहां पर आपको मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सैलरी को लेकर के, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के सोच रहे थे, या अपने पास में जो पॉकेट मनी होती है उससे संबंधित कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस दिशा में इनकम सोर्स को जनरेट करने में मदद मिल सकती है। मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रोमांस और रोमांच यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और खान पान को लेकर के विशेष तौर पे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न आप रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जो 7th हाउस में प्रवेश करेंगे 5:30 बजे शाम के। शेम तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स रहेंगे, 100% पॉजिटिविटी है। अब यहां पर दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। यहां पर यात्रा करते हैं तो आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर ये यात्रा होने वाली है। जो सोचते हैं कि मुझे बस इतना सा फायदा मिल जाए इस यात्रा में, मुझे अपग्रेड कर दिया जाए, मेरी यहां पे ये बात सुन ली जाए, बॉस जिससे मैं मिलने जा रहा हूं वो बस मुझे देखते ही डील पे साइन कर दे, तो ये जो चीजें हैं, ये जो सपने हैं, ये सपने यहां पर पूरे हो सकते हैं। ऐसे समय में शत्रु जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता आप में होगी। ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं बोलने की कला जो है, ये आपके पास होगी। लोगों को मंत्रमुग्ध कर लेना, अपने वश में कर लेना, अपने काम के लिए सामने वाले को इस समय में बांध देना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में ये भी कहूंगा, चाहे आप पॉलिटिकल कैरियर से जुड़े हैं, आप कार्यकर्ता हैं,
तो ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समय में कोई अच्छी उपाधि आपको प्राप्त हो सकती है। यहां पर लोगों के बीच में अगर जाते हैं तो प्रशंसा मिल सकती है। और यंगस्टर्स हैं, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो मायूस नहीं होंगे, क्योंकि आपकी दोस्ती को इस समय स्वीकारा जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 65% सपोर्ट की है, और यहां से शाम को 5:30 बजे षष्ठ भाव में 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वहां पर सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन जाएगी। वहां तक के लिए बस इतना सा ध्यान रखना है, बिना बात, बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन के हवाबाजी में प्रॉमिसेस, कमिटमेंट्स देने से बचना है। ऐसा किए तो सेकेंड हाफ में फंस सकते हो। आप ही के शब्दों को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो गृहिणी है, विशेष तौर पे जो गर्भवती है, आप यहां पे अपने आप का, अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान देंगे। यहां पर इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, छोटी सी भी डिस्कंफर्ट है तो उसको लेकर के कतराना नहीं है फैमिली को बताने से। मूवमेंट कम फील हो रहे हैं, अलग सा महसूस हो रहा है, या ये कहा जाए ब्लड प्रेशर के अंदर कोई छोटे मोटे चेंजेस महसूस हो रहे हैं, तो इसको अपने तक नहीं रखना है। परिवार के सदस्यों को बताइए इमीडिएटली एक बार डॉक्टर को दिखा करके आ जाइए। कुछ 100-200 रुपए लगते हैं, पर 100-200 रुपए का नुकसान जो है, ये जीवन के नुकसान से बहुत सस्ता है। तो यहां पर हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो पेट में पल रहा शिशु है वो ज्यादा आपके लिए मायने रखता है। अब ऐसे समय में जो लोग भारत से बाहर सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपको विशेष तौर पे इस समय में ध्यान रखना है, वरना गलत लोगों की संगति में फंस करके सब कुछ हारने की स्थिति भी आ सकती है, और ऐसे समय में हाथापाई की सिचुएशन भी खड़ी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, जो कि 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम को 5:30 बजे। वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट से। सिचुएशन यहां पे देखी जाए तो 28% आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस समय में बहुत ज्यादा सतर्क रह करके चलना है। विशेष तौर पे माताजी की सेहत को लेकर के चिंतित हैं, अपनी अर्धांगिनी की सेहत को लेकर के चिंतित हैं, खुद छोटी मोटी कोई परेशानी, जिसे हम कह सकते हैं स्किन से संबंधित कोई परेशानी हो, या इस समय में ब्लड प्रेशर की कोई परेशानी हो, यह कहा जा सकता है कि ब्रेन फॉगिंग की शिकायत हो, याद करने में परेशानी आती है, यह इस समय में देखने को मिल सकता है। तो कोई भी डिसीजन है वेल इन्फॉर्म्ड रह करके लेंगे तो बेहतर रहेगा। छोटी मोटी चीजों को इस समय में दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना होगा। यहां पर जो विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जो कमाई के लिए बाहर निकले हैं, यात्रा कर रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो अथॉरिटी होती है उससे इस समय में उलझने से आप परहेज कीजिएगा। हो सकता है आप सही हैं, पर कई जगहों पर सिर्फ हाथ जोड़ करके माफी मांग लेने भर से काम हो जाता है, सामने वाले का ईगो सैटिस्फाई और आपका काम बन जाता है। कई बार मैंने अपने आप ये देखा है, अपने सामने होते हुए लोगों के साथ में देखा है कि उसकी गलती नहीं है, पर सामने अफसर है, उसने कुछ भी कह दिया तो इसने बस इतना सा किया, हाथ जोड़ के माफ करना सर, अगली बार से नहीं करूंगा, अगर किया तो कान पकड़ के क्षमा मांगता हूं, करता हूं तो आप जो भी करना चाहेंगे उसको स्वीकार करता हूं। सामने जो अथॉरिटी है वो इतनी प्रसन्न होती है, पीठ थपथपाती है, अपना नंबर देती है, कभी आगे कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल करना, अपना भाई मानना। आप ये सोचिए कि पुलिस कर्मी जो काफी अच्छी पोजीशन पे है वो इतने से व्यवहार से पिघल सकता है, तो इससे बेहतर क्या होगा। तो आपको भी यहां पर इस बात का ध्यान देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जो कि 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 5:30 बजे के बाद में शाम को। वध तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। सिचुएशन यहां पे आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 75% पॉजिटिव है। ये सिर्फ मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वध तारा के कारण 25% की कमी हो रही है, वरना आज के दिन ये सिचुएशन हर तरीके से आपके लिए बेहतर है। सोच करके जो आप काम करते हैं उसमें शानदार फायदा आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में लाइफ पार्टनर के माध्यम से आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। उनके नाम से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। ऐसे समय में बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ते हैं, यही कहा जाए कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव बन जाती है। ऐसे समय में भोग विलास की वस्तुएं,
यानी कि जो लग्जरी के आइटम कहे जाते हैं उसकी प्राप्ति होती है। लोग ऐसे समय में नई प्रॉपर्टी है, नए वाहन है, इसकी खरीदारी की ओर भी कहीं ना कहीं प्लान करते नजर आ सकते हैं। कॉन्फिडेंस आप में पूरा है और ऐसे समय में जो भी बकाया पैसा मार्केट में है बोलने भर से मिल सकता है। ऐसे समय में कोई काम किसी के साथ में करना चाहते हैं, मिल करके करना चाहते हैं, सिर्फ बोलने की जरूरत है और बोलने भर से सामने वाला स्वीकार कर लेता है। बाद में सोचता रहेगा ऐसी क्या मंत्र उसने फूका कि मैंने हाँ कहा है। पर टाइम बीइंग के लिए जो समय आपको मिल रहा है ये सामने वाले को मंत्रमुग्ध करने का है, अपने आप को प्रोजेक्ट में शामिल करने का है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि के आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, धन भाव में चंद्रमा है, पराक्रम भाव में शाम को 5:30 बजे यहां पर प्रवेश करेंगे। साधक तारा का साथ रहेगा अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। सिचुएशन लगभग 75% से 100% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने वाली है शाम को, पर वहां तक 75% सपोर्ट की सिचुएशन है। अब ऐसे समय में कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, सोच समझ करके बातें करनी है, बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन के अंधेरे में तीर मारने से बचना है, कमिटमेंट देने से बचना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे गृहिणी हो या यंगस्टर्स, ऐसे समय में गलत लोगों की संगति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है, आपकी इमेज खराब कर सकती है। किसी बेवड़े के साथ में साधारण व्यक्ति खड़ा हो तो उस इंसान की छवि भी उसी के साथ शामिल कर दी जाती है, चाहे वो हाथ में कुछ भी ना लिया खड़ा हो, पर उसका नाम खराब हो गया। वहीं पर अगर खराब से खराब व्यक्ति है, खूनी है और किसी ऋषि मुनि के पास में बैठा है, किसी पंडित के पास बैठा है, तो वो अपने आप संगति के कारण ही महान बन जाता है। तो बस यही चीज आपको भी ध्यान रखनी है, ये संगति का खेल है और संगति के खेल में अगर आज के दिन हार जाएंगे तो आपकी गुडविल खराब हो सकती है। ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, सोच समझ करके कीजिएगा। मैं ये कहना चाहूंगा बेफिजूल खर्चों से विशेष तौर पे यहां पे परहेज कीजिएगा। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में स्टाफ पे ज्यादा निगरानी रखिएगा, बस इस बात का ध्यान रखना है कोई भी फेरबदल है, कोई छोटी सी मिस्टेक है, मैं ये नहीं कहता हूं वो चोरी करेंगे, आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, पर इस समय में उनकी छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है उसको करेक्ट करना ये जरूरी होगा। और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने कलीग्स के साथ में इस समय में थोड़ा सौम्य व्यवहार रखिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो आपके काम वो अपने आप बिना कुछ कहे पूरे भी कर देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि तर्पण क्यों किया जाता है। स्वर्गस्थ आत्माओं की तृप्ति के लिए तर्पण करते हैं और इसे ग्रहण करने के लिए पितृ अपनी संतानों के द्वार पर पितृ पक्ष में आस लगाए खड़े रहते हैं। और तर्पण में पूर्वजों को अर्पण किए जाने वाले जल में दूध है, जौ है, चावल, तिल, चंदन, फूल, ये सभी मिलाए जाते हैं। कुशाओं के सहारे जल की छोटी सी अंजलि मंत्रोच्चार पूर्वक डालने मात्र से पितृ तृप्त हो जाते हैं। जब जलांजलि श्रद्धा, कृतज्ञता, सद्भावना, प्रेम और शुभकामनाओं की भावना के साथ दी जाती है तो तर्पण का उद्देश्य पूरा होकर पितरों को तृप्ति देता है। अब उल्लेखनीय है कि पितृ तर्पण उसी तिथि को किया जाता है जिस तिथि को पूर्वजों का परलोक गमन हुआ हो। जिन्हें पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद ना हो तो वो अश्विन कृष्ण अमावस्या यानी कि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या 21 तारीख को आप यह कार्य कर सकते हैं ताकि पितरों को मोक्ष मार्ग दिखाया जा सके। हमारी श्राद्ध प्रक्रिया में जो 6 तर्पण कृत्य हैं, देव तर्पण है, ऋषि तर्पण है, दिव्य मानव तर्पण है, दिव्य पितृ तर्पण है, यम तर्पण है और मनुष्य पितृ तर्पण के नाम से किए जाते हैं। इनके पीछे अलग अलग दार्शनिक पक्ष बताए जाते हैं। देव तर्पण के अंतर्गत जल, वायु, सूर्य, अग्नि, चंद्र, विद्युत और अवतारी ईश्वर अंशों की मुक्त आत्माएं आती हैं जो मानव कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से प्रयत्नरत रहती हैं। फिर ऋषि तर्पण, इसके अंतर्गत नारद, चरक, व्यास, दधीचि, सुश्रुत, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, अत्रि, कात्यायन, पाणिनि और ऋषियों के प्रति श्रद्धा दिखाई जाती है। फिर होता है दिव्य मानव तर्पण,
अब इसके अंतर्गत जिन्होंने लोक मंगल के लिए त्याग बलिदान किया है, जैसे पांडव, महाराणा प्रताप, राजा हरिश्चंद्र जी, जनक, शिवी, शिवाजी, भामाशाह, गोखले, तिलक, ऐसे महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति की जाती है। और दिव्य पितृ तर्पण के अंतर्गत जो अनुकरणीय परंपरा और पवित्र प्रतिष्ठित की संपत्ति छोड़ गए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता हेतु तर्पण किया जाता है। फिर यम तर्पण जन्म मरण की अवस्था करने वाली शक्ति के प्रति और मृत्यु का बोध बना रहे उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। फिर मनुष्य पितृ तर्पण, इसके अंतर्गत परिवार से संबंधित सभी परिजन, निकट संबंधी हैं, गुरु पत्नी हैं, शिष्य हैं, मित्र हैं, ये उनके प्रति श्रद्धा भाव है। इस प्रकार तर्पण रूपी कर्मकांड के माध्यम से हम अपनी सद्भावनाओं को जागृत करते हैं, ताकि सत्प्रवृत्तियों से परिणत होकर हमारे जीवन लक्ष्य में ये सहायक बने। अब हमें अपने मृत माता पिता, दादा दादी या फिर मृत पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए है और करना ही चाहिए है। वे भी हमसे इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि हम उनका श्राद्ध करेंगे, नियम अनुसार करेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं करेंगे, उनको मरणोपरांत तृप्त कर पाएंगे और पितृदोष से हम स्वयं भी मुक्त हो सकेंगे। अब यहां पर एक आप में से सब्सक्राइबर हैं जिनका सवाल था कि एक ही घर के अंदर अगर 3 भाई हैं तो तीनों भाइयों को क्या श्राद्ध या तर्पण करना चाहिए है। तो आपको यहां पर यह जानकारी देना चाहूंगा कि अगर फैमिली यूनाइटेड है, यानी कि जॉइंट फैमिली है, संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, अलग अलग घर नहीं हुए हैं, अलग अलग किचन नहीं हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में घर के सबसे बड़े पुत्र पर यह जिम्मेदारी है कि वो श्राद्ध करेगा। इस बात को ध्यान रखें। अब अगर यहीं पर स्थिति ऐसी हो कि 3 भाई हैं पर तीनों ही अलग अलग घरों में रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो ऐसे में तीनों भाइयों पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो जहां पर रहते हैं वहां पर वो श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे। आशा करता हूं जिनका यह सवाल था आपको इसका जवाब जरूर मिल चुका होगा और आप इस जवाब से संतुष्ट होंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।